कहानी 2062 में शुरू होती है। अंतरिक्ष के विभिन्न समाजों के बीच एक महान युद्ध के 8 साल बाद नायक देवेश पृथ्वी पर आधारित एक भारी मशीन ऑपरेटर है। अपने कुछ साथियों के साथ अपने व्यवसाय के लिए देवेश एक वर्कर टूल खरीदता है। कुछ समय उसे इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह वास्तव में एक मेटल स्लैडर है, जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक सैन्य ग्रेड टूल था। आधुनिक मशीन में एक ड्राइव की तरह इस्तेमाल किए जाने पर देवेश और उसके साथियों को इसमें से एक गुप्त संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था, पृथ्वी खतरे में है और निर्माता की तलाश कर रही है। देवेश और उसके साथियों को जल्द ही पता चलता है कि उनका स्लैडर टूल ग्लोरी नामक शक्तिशाली स्पेसशिप की चाबी है। देवेश बताता है कि उसके पूर्वज ऐसे ग्लोरी शिप के चालक थे और उसने खुद भी इन्हें चलाने का ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया था, जिसे वो किसी कारणवश पूरा ना कर सका। उनकी खोज के दौरान एक आकार बदलने वाला एलियन उनके जहाज में घुसपैठ करता है और उनकी एक सदस्य आजुसा का अपहरण कर लेता है। आजुसा की खोज और मशीन के रहस्यों को सुलझाते हुए वे स्लैडर पायलटों के एक गुप्त संगठन तक पहुंचते हैं, जो देवेश के पिता के साथ काम करते थे। संगठन के नेताओं में से एक कोट बताते हैं कि उनकी स्थापना स्लैडर डिजाइनर द्वारा की गई थी। वह यह भी बताते हैं कि कैसे 8 साल पहले का युद्ध अंतरिक्ष के विभिन्न समाजों के बीच नहीं, बल्कि अलौकिक लोगों के साथ लड़ा गया था। सामाजिक विद्रोह की कहानी असलियत छिपाने के लिए एक कवर अप मात्र थी। समूह ने बताया कि एलियंस समाज में घुसपैठ करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए वे सब जल्द ही एलियंस पर हमला करेंगे। प्रधान सेनापति चाहते हैं कि देवेश भी इसमें भाग ले और ओल्ड ग्लोरी शिप का चालक बने, लेकिन देवेश पहले आजुसा की तलाश करने का प्रस्ताव रखता है। देवेश अपने साथियों के साथ आजुसा की खोज के लिए एक परित्यक्त कॉलोनी की यात्रा करता है। कई एलियंस के साथ मुकाबला करने के बाद वे आजुसा को रिहा करवा लेते हैं। जैसे ही वे सब गुप्त प्रवास पर वापस लौटते हैं, उन्हें पता चलता है कि कई और संगठन समझौते के लिए वहां पर उपस्थित थे। वे सब एक बड़े जहाज को जंग के लिए तैयार करते हैं। देवेश और उसके साथियों ने एलियंस के साथ लड़ाई में गौरव हासिल किया। हालांकि वो जंग जीत ना सके, पर एलियंस को दूसरे सौर मंडल में भेजने में कामयाब हो गए, जिससे वे पृथ्वी को बचाने में सफल रहे। अंततः देवेश को उसके साहस के लिए अगला चीफ कमांडर नियुक्त किया गया।
सबका धन्यवाद करते हुए देवेश जश्न का ऐलान करता है।